बाबूजी इधर देख के देखिए, जन्मदिन का कार्यक्रम मेरा जरूर हुआ है, लेकिन ये मानता हूँ कि ये जन्मदिन के कार्यक्रम के बहाने हमें बहुत लोगों से अच्छे बातचीत हुआ, मेल मुलाकात हुआ और मुझे भी एहसास हुआ कि समाज में मैं भी कुछ काम करता हूँ, इसका एहसास हुआ। और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार साहब ने कहा था कि 80% समाज कार्य करो, 20% राजनीति करो। मैं पहल करता हूँ, उनकी बात को मैं आदेश मानता हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि मैं 80% से ज़्यादा 90% समाज कार्य नहीं करता हूँ और समाज कार्य ही आगे भी करते रहूँगा, ये मुझे विश्वास है। और मैं आप लोगों के साथ एक और कहना चाहूँ कि समाज कार्य मैं किसी के कहने से नहीं बल्कि अपने लिए करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, अंदर से अच्छा लगता है, इसलिए मैं कहा जाता है कि आप आदमी की हैसियत देख के मानवता इंसानियत की गरीब आदमी। मैं आपको बता देता हूँ, अभी मैं भाषण में भी बोला और पहले भी मैं बोलते रहा हूँ कि मैं सेवा और मदद केवल गरीब लोगों के लिए, मेरा सेवा भावना उनके लिए। गरीब का मतलब परिभाषा आप देखेंगे तो केवल आर्थिक दृष्टि से गरीब हो, इसका मतलब ये नहीं है। ये विषम परिस्थिति सौजन्य से भी वो वहाँ पर उसको जरूरत पड़ जाती है। जैसे नियम कार्ड लेके आप जा रहे हो, कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आपको मदद की जरूरत पड़ेगी, ऐसी मदद की जरूरत पड़ेगी। वो मदद का एडजस्टमेंट करने का हमारा सौभाग्य कभी मिले तो हम वहाँ करेंगे। और खासकर आर्थिक स्थिति से भी कमजोर लोग हैं उनका संचालक महोदय और हमारे माननीय श्री सुदाम पाटिल जी द्वारा 3 बातें मैंने देखा, समझा कि प्रमुखता से कहा गया। पहला ये बात, अप्पा शिंदे जी का नाम आया। मैं अप्पा शिंदे जी के नाम पर यह कहना चाहता हूँ, आज मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट हो रहा है, पत्रकार एकता फाउंडेशन द्वारा सेलिब्रेट किया जा रहा है, लेकिन जब बात आई अप्पा शिंदे जी का आना ही था और कभी भी आता है जहां मेरा से संपर्क होता है, जहां हमारा संबंध होता है, अप्पा शिंदे जी का नाम आता है। आज भी आया, वो स्वाभाविक। अप्पा शिंदे जी को और अप्पा शिंदे जी के बारे में जो जानकारी अगर मैं कहूँ 100% 100% मैं कहूँ कि जो महाराष्ट्र के लोग हैं उनको नहीं बारे में, उनके बारे में मालूम नहीं है कि अप्पा शिंदे जी क्या है, बिल्कुल नहीं मालूम। और मैं यहाँ मालूम कराने के लिए केवल एक शब्द ही बोलूंगा, एक लाइन बोलूंगा कि जब मैं आंध्र कर्नाटक तमिलनाडु में जाता हूँ अप्पा से कहा करके, और जब मैं वहां से चलना लगता हूँ 2-3 दिन के बाद, लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता है कि अप्पा से बात करवा दीजिएगा। तो बात अप्पा से न होता है, उनका नहीं होता है, इसके लिए हमारे से उन्हें गुजारिश करते हैं कि अप्पा से एक बार बात करवा दीजिएगा। शिंदे भवन हर जगह है। मैं अप्पा के बारे में इतना कहूँगा कि महाराष्ट्र के लोगों को जानकारी ही नहीं है कि अप्पा क्या चीज है, इसलिए आप लोगों ने बार-बार कहा। अनिल नाइक की केवल एक उदाहरण है सामने हमारे जो बैठे हुए, मैं नाम नहीं लेता हूँ, इस बात का जिक्र भी नहीं करता हूँ, लेकिन चूंकि सुदाम पाटिल जी ने अपने भाषण का जिक्र किया, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कोविड क्षेत्र में अप्पा से कम 18 वो हमारे नजदीक के उन
परिवारों का निवेदन आया और मैंने जो इंजेक्शन था वो दिलवाया और मुझे विश्वास है, मुझे बहुत ही इस शब्द में मैं कहूँ कि तसल्ली है, खुशी है कि वो जितने परिवारों को हमने वो इंजेक्शन दिलवाया था वो सभी परिवार के सभी लोग अच्छे तरह से आज भी हैं। हमारे अनिल नाइक जी ने तो हमको बताया कि लोग बता रहे थे कि आप कैसे आ गए, आपको कैसे संभावना कैसे हुई कि आपको इंजेक्शन नहीं मिले, बेटे समय उन लोगों ने बोला। तो मैं अनिल नाइक जी आपको बताऊं, मैं 12 बजे रात और 12:30 बजे आधा घंटा अपा का लेता था, अपा ये इंजेक्शन इस आदमी को देना ही पड़ेगा आपको, और मुझे अब दूसरा को सुनना नहीं है, आप कहाँ से दें कैसे करें वो आप जाने। और इसलिए आपा ने सबको, जितने लोगों का मैंने निवेदन किया उन्होंने किया। एक बात। दूसरी बात, मैंने अपने भाषण में कहा कि हमने झोपड़े दिलाए, जो आज वो लोग फ्लैट पर रहते हैं, सरकारी आवास योजना के तहत माननीय नवाब मलिक साहब के माध्यम से ये हमने काम किया। और यही वजह है नवाब मलिक साहब कि मैं नवाब मलिक साहब को मानता हूं, क्योंकि उन्होंने गरीबों का काम किया और उसमें आज वो लोग कल्याण में रहते हैं, पक्के झोपड़े में, झोपड़ा का पक्के घर में रहते हैं। पिछली बार यहाँ आई पत्रकार एकता फाउंडेशन ने जो यहाँ प्रोग्राम रखा, 2 साल से कल्याण में कह रहे थे, मैं कह रहा था कोई खार घर में रखिए, उन्होंने खार घर में रखा। ये बात सही है तिवारी जी कि हम जो करते हैं, सामाजिक हो या शैक्षणिक, जो भी बात जो हमारे से बन करता है करता हूं, ये कहता नहीं हूं किसी से, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैंने कह दिया तिवारी जी मैंने आपको चाय पिलाई, अगर मैंने अनिल नाइक जी से बोल दिया कि तिवारी जी को मैं चाय पिलाया था, तो मैं समझता हूं कि मेरे को पिलाना नहीं चाहिए था, और मैं पिला दिया तो कहना नहीं चाहिए था। इसलिए ये बात मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन चूंकि बातचीत का नहीं है, हर आदमी एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर लेता है, कोऑर्डिनेशन कर लेता है। सुभाष पाटिल जी ने तीसरी बात कही, ये मंच जो है सामाजिक, इसको सामाजिक भी नहीं बोलूंगा, पत्रकार एकता फाउंडेशन सामाजिक नेचर का फाउंडेशन है। ऐसे मंच पर सुभाष पाटिल जी ने एक जिम्मेदारी, इन्होंने कहा नहीं, उन्होंने मुझे एक जिम्मेदारी दे दी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में लोगों को जोड़ना है। उनके कहने का मतलब ये था, मैं आपको यकीन के साथ पाटिल जी कह रहा हूँ, आने वाले कुछ ही दिनों में, मैं इतना भी नहीं कह रहा हूँ, कुछ ही दिनों में आपको दिखेगा, आपको लगेगा, मैं यूं कहूं कि आपको मैं बुलाऊंगा, आपके माध्यम से ही हम कुछ अपने करीब के लोगों को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करवा दूंगा, जिसका आप आभास हमको दे रहे थे। चौथी बात, आपने मेरे को बड़ा बनाते हुए आपने बोला ये आपका बड़प्पन है। तिवारी जी आप मेरे को बड़ा बना रहे हैं, आपका बड़प्पन है। शुक्ला जी मेरे को आप बड़ा बना रहे हैं, आपका बड़प्पन है। लेकिन मैं ये अपने मुझे ये कहूं कि लोगों का काम लोगों के विश्वास से ही हो जाता है। मैं ये कहूं हो जाता है, मैं करता नहीं हूं, हो जाता है। शायद ये ऊपर वाले ने कुछ कृपा की होगी, इसलिए लोगों का काम हो जाता है। और खासकर सुदाम पाटिल जी, मैं केवल गरीब लोगों का कोई काम आता है तो वो काम जरूर अपने हाथ में लेके करता है। अगर कोई आदमी गरीब कैसे है, कौन से आधार पर मुझे गरीब लगता है, वो अगर वो आदमी म्युनिसिपल हॉस्पिटल में भर्ती है तो आप ये समझ लीजिए, मेरा एक आदमी है जिसका जिक्र कर रहा था मैं, अप्पा शिंदे साहब को पकड़ता हूं और सारा खर्चा उनसे लेकर के गरीब को क्लियर करवा देता हूं। उसको कुछ भी आगे मदद लगे तो इसका आश्वासन मैं देता हूं, लेकिन हो जाता है। मैं बस इतना ही कहता हूं। छोटी बात, एक बात आई, वो भी पाटिल जी ने ही निकाला। पाटिल जी, आपको इस मंच पर आज विश्वास दिलाता हूं
कि आपका नाम आगे बढ़ेगा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में। मैं जानता हूं कि आपका नाम आगे बढ़ेगा तो मेरा ही भी नाम आगे बढ़ेगा। यहाँ शहर अध्यक्ष हैं, ये मंच पर हैं। मैं बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि सुदाम पाटिल जी, जो विश्वास अपने मन में आपने रखा है, जो बात आज आपने कही है, मैं ऊपर वाले को साक्ष्य मांग के कह सकता हूं कि वो बात, वो काम जरूर पूरा होगा। देश भर की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी न्यूज़ अपडेट करें वो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन बार में पहुंच सके और आप उसे सबसे पहले देख सकें। तो देखते रहिए लंत्रानी मीडिया हाउस और लंत्रानी न्यूज़ लाइव।